प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, राम जी ने ताड़का का वध करके बुराई का अंत किया था। ताड़का के धराशायी होते ही वन में शांति लौट आई। पक्षियों ने फिर से चहचहाना शुरू किया और हवा में पवित्रता फैल गई। देखा बच्चों, जब धर्म की जीत होती है तो प्रकृति भी खुश होकर मुस्कुराने लगती है। ताड़का के अंत के बाद ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। चलते चलते ऋषि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण एक पवित्र आश्रम स्थान पहुंचते कितना हैं। शांत है। हाँ लक्ष्मण, यहाँ की शांति मन को सुख देती है। राम लक्ष्मण, यह आश्रम ऋषियों की तपस्या का केंद्र है। कुछ दिनों बाद यज्ञ आरंभ हुआ। वैदिक मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल रही थी। भैया देखिए, आकाश में घने बादल छा रहे हैं। इस यज्ञ को आज कोई पूर्ण नहीं होने देगा। रक्त और मांस से हम इसे अपवित्र कर देंगे। लक्ष्मण, यज्ञ की रक्षा हमारा कर्तव्य है। देखा बच्चों, राम जी ने कैसे मारीच और सुबाहु को परास्त किया। जब वे दुष्ट राक्षस यज्ञ को नष्ट करने आए तो राम जी ने धैर्य और साहस के साथ उनका सामना किया। राम, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने आज धर्म की रक्षा की है। हे ऋषिवर, मैं मिथिला नरेश महाराज जनक का संदेश लेकर आया हूँ। मिथिला नरेश महाराज जनक ने हमें अपनी पुत्री के स्वयंवर में सादर आमंत्रित किया है। वे चाहते हैं कि हम मिथिला पधारें और इस पावन अवसर के साक्षी बने। चलो पुत्रों, मिथिला की ओर प्रस्थान करें।
कर करुणा पार, चरण पड़े पाषाण पर तो हुआ अहिल्या का उद्धार। गुरुदेव, ये देवी कौन है? राम, ये महर्षि गौतम की धर्मपत्नी देवी अहिल्या है। देवी अहिल्या? पर ये इस अवस्था में क्यों है गुरुदेव? अज्ञानवश हुई एक भूल के कारण महर्षि गौतम ने इन्हें शाप दिया था। तब से ये पत्थर रूप में प्रतीक्षा कर रही हैं तुम्हारे आगमन की। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया। हे देवी, अब हमें प्रस्थान की आज्ञा प्रदान करें। मिट गई एक ही क्षण में, प्रभु स्पर्श की ज्योति जगी, खिल उठी आशा मन में। राम, यह है मिथिला, राजा जनक की पावन भूमि। ये कौन है? कितने तेजस्वी राजकुमार हैं। वाह, कितनी अद्भुत और सुंदर नगरी है मिथिला। हे राजाओं, आप सभी का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। जो कोई भी इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। प्यारे बच्चों, स्वयंवर में आए अनेक राजाओं को अपने बल और पराक्रम पर बड़ा अभिमान था, परंतु भगवान शिव के दिव्य धनुष के सामने सभी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया। क्या इस दरबार में ऐसा कोई राजा नहीं जो इस दिव्य धनुष को हिला भी सके? क्या संसार ने अपने नायकों को खो दिया है? हे माता गौरी, मुझे ऐसा पति दे जो धर्मपरायण, वीर और मर्यादा का पालन करने वाला हो। जाओ राम, और भगवान शिव के धनुष का दर्शन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्यारे बच्चों, अगली बार हम देखेंगे कि क्या श्री राम उस दिव्य शिव धनुष को उठा पाएंगे और फिर क्या होगा स्वयंवर में। तो बच्चों, हमें दूसरों की रक्षा भी करनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद भी। यही सच्चा धर्म है। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।